हेलो एवरीवन, दिस इज मेरा धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, एसएससी या फिर अपने स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम है, अगर उसके अंदर अपने पास में क्या आ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस वीडियो को पूरी देखें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपने पास में। पहला क्वेश्चन है कि एक डिब्बे की माप 10 गुणा 8 गुणा 6 मीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का खर्चा होगा, वो अपन को बताना है। ठीक है, यानी कि अपन को ये दे रखा है कि भाई इनकी भुजा दे रखी है 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर। ये क्या है, ये उस घनाभ का आयतन है। क्या है, घनाभ का आयतन है। यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच, यही होता है। एल गुणा बी गुणा एच, यही तो होता है, एल गुणा बी गुणा एच घनाभ का आयतन। अपन से पूछा है कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तो वो निकालना है। उस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के बाद में उसको यानी कि 2 रुपये वर्ग प्रति मीटर के हिसाब से अपन पे चार्ज लिया जा रहा है, तो टोटल खर्चा बताना है। तो इसका जो एल हो जाएगा, एल बराबर कितना है 10 है, और बी बराबर कितना है 8 है, और अपने एच बराबर कितना है 6 है। एच बराबर 6 है, तो अपन मान लेंगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 एल गुणा बी प्लस के, बी एच अपने पास में और एच एल। ठीक है, तो अपने पास में रख देंगे 2। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 रख दो। बी की वैल्यू कितनी है 8 है, और बी की वैल्यू कितनी है 8 है। एच की वैल्यू कितनी है 6 है, और एच की वैल्यू कितनी है 6 है। एल की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, मान रख दो। ये 2 गुणा अपने पास में ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। गुणा करोगे तो 80 प्लस के कितने 8 6 48 प्लस अपने पास में ये 60 हो जाएगा। ठीक है, देखो इनको जोड़ेंगे तो 8 6 14 यानी कि ये 140 होगा। 140 में 148 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 188। तो 2 गुणा अपने पास में 188 हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 8 दूनी 16, हासिल की 1, 8 दिन 16 और 1 17, हासिल की 1, 2 एक कम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कितना आएगा 376 आएगा। 376 इस वर्ग मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर में। ठीक है, अपने पास में 376 आ गया। अपन से पूछा है कि इसको 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 2 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से रंग कराने का जो खर्चा है, रंग कराने का खर्चा, ठीक है, खर्चा है। तो टोटल खर्चा क्या हो जाएगा अपने पास में, टोटल खर्चा क्या होगा, टोटल खर्चा कब होगा अपने पास में, टोटल खर्चा 2 से इसका कितना अपने पास में, इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल को गुणा कर दूंगा तो टोटल खर्चा आ जाएगा ना। तो 300 ये 76 है, इसको गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल की 1 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि टोटल कितने रुपये आ जाएगा, टोटल जो खर्चा आएगा वो कितना आ जाएगा 752। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 752 रुपये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अपन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ये चीज़ें आ गई आपको समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लो आप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 10 मीटर और 10 मीटर गुणा 5 मीटर बीमा वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ क्या है। यानी कि अपन को पास में अब भी देखो 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा अपने पास में 5 मीटर, ये अपने पास में ये क्या है, एक घनाभ है। क्या है, घनाभ का आयतन है, जिसके अंदर अपन को दे रखा है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये अपन को भुजा दे रखी है कि ये अपने पास में लंबाई चौड़ाई और गुणा अपने पास में ये कितना है, ये 5 है। आपसे पूछा है कि उसके अंदर सबसे लंबी रखे जाने वाली क्या है, रॉड बताइए। यानी कि अपने पास में ये अपने पास में एक घनाभ है। क्या है, घनाभ। इस घनाभ के अंदर एक सबसे लंबी रखे जा सकने वाली एक छड़ी बताइए, यानी कि जो सबसे लंबी, यानी कि इससे मिला देंगे तो कोई। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे लंबी कब रखी, सबसे लंबी क्या रखी जाएगी, सबसे लंबी रखी जाएगी, क्या रखी जाएगी, उसकी क्या रखी जाएगी, उसका जो विकर्ण होगा ना वही उसका सबसे लंबी छड़ होगी। ठीक है, सबसे लंबा तो विकर्ण ही रखा जा सकता है, तो अपन क्या निकाल लेंगे, इसका विकर्ण निकाल लेंगे। तो विकर्ण अपने पास में, विकर्ण कितना होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है बताइए। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट के अंदर L² B² और
एच स्क्वायर यही होता है। मान रख दो इसके अंदर अपने पास में, इसकी वैल्यू एल की वैल्यू कितनी है 10 है, एल स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ पे भी 10 है अपने पास में, इसका स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू कितनी है 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे 100, इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर फिर 100 प्लस अपने पास में 5 का स्क्वायर 25 है, और ये रूट के अंदर है। इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ो अपने पास में 100 और 100 200, 200 में 25 जोड़ेंगे तो 225, और ये अंडर रूट के अंदर है। ये क्या है अपने पास में, विकर्ण। क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, विकर्ण की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 15 मीटर अपने पास में 15 मीटर आ जाएगी। ये तो हो गया इसका विकर्ण। अगर देखो विकर्ण एक इसको ये भी बोला जा सकता है कि सबसे लंबे रखी जाने वाली छड़, सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ भी कौन है, यही अपने पास में। इसकी जो मान आया वो कितना 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक घनकार कमरे की माप 20 मीटर है, तो इसमें रखे जा सकने वाले वॉस की अधिकतम लंबाई क्या होगी, अधिकतम लंबाई। देखो आप चाहे घन में रखो, चाहे आप वर्ग में रखें, चाहे आप घनाभ के अंदर, सबसे लंबी जो छड़ रखी जाएगी वो हमेशा ही उसका विकर्ण होता है। तो यहाँ पे भी एक घन दे रखा है अपन को, घन क्या है, घन, और घन के अंदर सबसे लंबी जो बॉस है उस बॉस को रखा जाता है उसके अंदर। तो वो क्या पूछ रहा है, वो अपने पास में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सबसे लंबी रखे जाने वाली बांस। ठीक है, क्या है, बांस है, और इसकी ऊंचाई, इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, √3a होती है, √3a होती है। लेकिन उसने बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो अपने पास में जो घन है ना भाई, वो जो घन दे रखा है अपन को, वो जो घन दे रखा है उस घन की जो भुजा है, उस घन की जो भुजा है वो कितनी है 20 है। उस घन की भुजा कितनी है, a बराबर 20 है, यानी कि अपने 20 कम जो माप है 20 मीटर है, कितनी है 20 मीटर। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा अपने पास में √3 गुण अपने पास में 20, तो ये कितना आ जाएगा 20 √3, ये मीटर के अंदर, यही अपने पास में आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सबसे लंबी सड़क वो अपने पास में क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका जब आप वो निकालोगे ना विकर्ण, इसका जो विकर्ण होता है ना, इसका विकर्ण होता है √3a होता है। कैसे होता है तो आप पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने समझा रखा है कैसे होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे लंबी रखी जाने वाली, ये भी इसका विकर्ण ही है। क्या है, इसका विकर्ण है, और विकर्ण कितना √3 ही होता है, तो √3 के बराबर रख दिया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 √3 मीटर अपने पास में इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है अपने पास में, एक शंकु की ऊंचाई 15 मीटर है तथा इसकी त्रिज्या 8 मीटर है, तो बताइए इसके चारों ओर लगाए जा सकने वाले कपड़े की माप क्या होगी अपन से। तो देखिए अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है कि एक अपने पास में शंकु है, उस शंकु को चारों तरफ अपन को कपड़ा लगाना है, उस कपड़े लगाने का कितना कपड़ा आएगा उसका अपन को बताना है। तो देखिए मेरे पास में एक शंकु था भाई, ये मेरे पास में एक शंकु है, और इस शंकु है अपने पास में, इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से मैंने, ये ऊंचाई होती है, इसकी क्या होती है ऊंचाई, ये r है, और ये क्या है h है। अपन को दे रखा है कि इसकी जो त्रिज्या है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी जो ऊंचाई है वो है इसकी 15, और इसकी जो त्रिज्या है r वो कितनी है, इसकी 8 है। तो देखो एक चीज़ तो आप यहाँ पे टाइम बचाने के लिए ये कर दें कि 15 8 है, अगर ये 15 और 8 है तो ये अपने पास में 17 होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा। A B C ये इसको O मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 17 होगा क्योंकि ये ट्रिपलेट है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक मैंने संबंध बताया था, h² प्लस के r² बराबर l² होता है। h की वैल्यू कितनी है बताओ, h की वैल्यू 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर 225 प्लस के 8 का कितना हो जाएगा 64 बराबर ये हो जाएगा l²। इन दोनों को जोड़ेंगे तो l² बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा, इनको जोड़ो अपने पास में तो ये आ जाएगा 2 8 9। देखो 4 में ये जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। l का इसका वर्गमूल ले लेंगे, क्या लेंगे वर्गमूल, तो 2 8 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा
17 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी 17। अब अपन से पूछा क्या है, अपन से पूछा है कि इसके जो चारों तरफ इसका जो चारों तरफ कपड़ा लगाना है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है अपने पास में। कितना होता है पाई आर एल। तो ये अपने पास में पाई 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर अपने पास में 8 है। आर की वैल्यू कितनी है 8 है। एल कितना है अपने पास में 17 है। कितना 17 है। तो आपके पास में ये देखो, इसको गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, 176 गुणा अपने पास में 17 बटे अपने पास में ये 7 है। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप देखो मल्टीप्लाई करें, 17 चिक्की 102 हासिल की 10, 17 7 119, 119 में 10 जोड़ेंगे तो 129 कितनी हासिल की अपने पास में 129। तो 12, 17 कम 17, 17 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा अपने पास में। कितना 29 और ये बटे अपने पास में 7 है। ये इसका क्या निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें भाग दे दो आप। इसमें भाग देंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितने बच गए अपने 19 हो गए। तो 7 दूनी अपने पास में 14, 7 दूनी 14 कितने बच गए 5 बच गए। कितने बच गए 5 बचेंगे। देखो दोबारा देखो 7 चौक 28 कितने बच गए अपने पास में 1 बच गया तो 19 हो गए। 19 में 7 दूनी 14 अपने पास में कितने बच गए 5 बच गए तो 52 हो गए। और ये 7 7 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। 49 होगा तो कितना बच गया अपने पास बताइए कितना बच गया 3 बच गया ना। तो भाग टूट की ये अपने पास में क्या लगा लेंगे पॉइंट लगा ली। पॉइंट लगाए तो 7 चौक 28 दोबारा अपने पास में 7 चौक 28। ठीक है 7 चौक 28 कितने बच गए 2 बच गए। तो ये अपने पास में आ जाएगा 7 दूना 14 आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये सेमी स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो इस 427.42 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 427.42 इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपके पास में अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, अगला क्वेश्चन ये देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है 27:1। तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए यानी कि दो घन में मान लेता हूँ कि इनकी घनों की भुजाओं का अनुपात A1 है और इसकी घनों का भुजाओं का अनुपात A2 है। इन दोनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है A1/A2। ठीक है, अपन से पूछा है कि इनके घनों का, आप मुझे बता दीजिए कि इसका, अगर ये तो क्या है भुजाओं का अनुपात ले लिया। अगर मुझसे पूछ लिया कि आयतनों का अनुपात बताओ, तो आयतनों का अनुपात इसका आयतन क्या हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा A2 अब कोई बोल रहा है कि क्यों होगा, तो वो इसलिए होगा क्योंकि अपने पास में जो घन होता है, घन का जो भुजा अगर A है तो उसका आयतन उसकी पावर 3 होती है। क्या होती है 3 हो जाएगी अपने पास में। ठीक है, A क्यूब होते हैं अपने पास में। तो अपन से पूछा है कि A1 A3 और ये A2 है इसकी पावर 3। इसका रेशो दे रखा है 27:1। 27:1 दे रखा है, तो इसकी भुजाओं का रेशो पूछा अपन से। तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ले लेंगे। A1/A2 बराबर कितना आ जाएगा 3:1। तो यही तो अपने पास में आंसर है। यही पूछा है कि अपने पास में जो A1/A2 अपने पास में है, A2 है, इसका रेशो कितना हो जाएगा 3:1। यानी कि भुजाओं का जो अनुपात होगा, भुजाओं का अनुपात कितना आ जाएगा 3:1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सारे सरल ही है, क्वेश्चन एक भी टफ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सब सरल क्वेश्चन है सारे। देखो अगला क्वेश्चन, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 3, 2 और 1 है। अनुपात इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने देखा 88 वर्ग सेमी है। तो घनाभ का आयतन पूछा है। यानी कि अपन को दे दिया कि भुजाओं का जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात किसका घनाभ का, ये ध्यान रखना किसका है घनाभ का। घनाभ की भुजाओं का अनुपात है 3:2:1 है। रियल बनाने के लिए आपको देखो अनुपात के अंदर है तो किसी से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो मैं गुणा कर लेता हूँ x और ये 2x और गुणा x।
अपन से पूछा है, अपन को दिया हुआ है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे रखा है अपन को 88। कितना दे रखा है? 88 दे रखा है। ठीक है, अब बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घनाभ का? वो होता है अपने पास में 2L गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस के एच गुणा एल बराबर कितना हो जाएगा? 88। ठीक है, अब मान रख दो अपने पास में, कहाँ से रखोगे? ये रे भाई, इसकी ये अपने पास में ये लंबाई है, ये कितने अपने पास में, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। भाई इन भुजाओं का अनुपात ही तो दे रखा है अपन को, इसका अनुपात दे रखा है भुजाओं का अनुपात, तो यहाँ पे रख देंगे अपने पास में, यहाँ पे रखेंगे तो रखो, ये लंबाई का अनुपात ये कितना हो जाएगा? ये 2 है अपने पास में, रखेंगे तो ये 3x गुणा अपने पास में 2x प्लस अपने पास में ये अपने पास में 2x गुणा x, क्योंकि देखो L इंटू बी, बी इंटू एच, तो ये b इंटू एच हो गया, प्लस अपने पास में L गुणा h, यानी कि अपने पास में 3x गुणा x और बराबर कितना दे रखा है? 88 दे रखा है। देखो इस 2 से ये कट जाएगा अपने पास में 44 बार। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब देखो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 6x स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस ये गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 44। इसको गुणा कर, इसको ऐड करेंगे तो 6 2 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा अपने पास में 44। कितना आएगा? 44 आ जाएगा। और ये अपने पास में एक्स स्क्वायर बराबर ये 44/11, ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ से अपने पास में एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 4 है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई कितनी? 2 आ गई। और जब एक्स की वैल्यू 2 आ गई अपने पास में, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इन एक्स की वैल्यू को यहाँ रख दे, मैं यहाँ रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 3 यहाँ रख दे अपन, तो ये हो जाएगा 2 रखोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 6, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2, यानी कि जो एक्चुअली इसकी जो भुजाओं की लंबाई है वो 6, 4 और कितनी है? 2 है। तो अपन से क्या पूछा है? आयतन पूछा है। तो अपन निकाल देंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है अपने? L गुणा बी गुणा एच। L कितना है? 6 है, B कितना है? 4 है, H कितना है? 2 है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 48 सेमी क्यूब हो जाएगा। 48 सेमी क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका जो घनाभ का आयतन है, B से डिनोट कर देता हूँ मैं, घनाभ का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा अपने पास में? 48 सेमी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला चलते हैं अपन। देखो अपने पास में क्या है, यानी कि अपन को मैंने आपको पहले भी समझा चुका है कि अगर अपन 2D के अंदर किसी को पिघलाकर बना रहे हैं तो उसके अंदर 2D के अंदर तो उसको परिमाप को बराबर करते हैं, लेकिन यदि अपने पास में 3D के अंदर उसको पिघलाकर किसी चीज़ को बनाए तो उसका क्या बराबर करते हैं? तो उसका बराबर कर देते हैं आयतन। क्या बराबर करते हैं? आयतन। तो अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, अगला क्वेश्चन क्या है इस चीज़ को समझते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि 6 सेमी त्रिज्या वाला एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है तो उससे 0.5 सेमी त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? ये अपने पास में क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है कि दोनों का आयतन बराबर कर देना है और दोनों की त्रिज्या भी दे रखी है। तो मैंने ले लिया कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर है, मैं मान लेता हूँ कि n गोलियाँ उसकी बनी है और छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन, समझे कि नहीं समझे? गोले का आयतन ठीक है। बड़े गोले की जो त्रिज्या दे रखी है ये वो दे रखी है 6 और छोटे इसको R1 मान लो, इसको अपने पास में R2 मानेंगे, इसकी दे रही है 0.5। ठीक है, तो ये अब बड़े गोले का क्षेत्रफल बताइए, अपने पास में 4/3। क्षेत्रफल भी नहीं है, सॉरी क्या बताना है? आयतन बताना है, यानी कि बड़े गोले का आयतन बताना है। आयतन कितना चाहिए? पाई 4/3 पाई गुणा अपने पास में R क्यूब क्या है? R1 की क्यूब हो जाएगी बराबर अपने पास में ये n है, ये कितना हो जाएगा? वही 4/3 पाई गुणा क्या हो जाएगा? R2
कि क्यूब अपने पास में मान रखो। देखो 4 पाई से तो 4/3 पाई से तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 6 की क्यूब अपने पास में बराबर n गुणा, और इसके क्यूब करेंगे तो 0.5 की क्यूब अपने पास में 0.5 की क्यूब कर देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अपने पास में n का मान निकल, इसको इधर भाग दे देंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 6 गुणा 6 बिल्कुल लिख सकते हो। और इसको लिख सकते हैं क्या अपन, इसको लिख सकते हैं 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, क्यों? अब देखो इन सब की मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, इन सब की पॉइंट हटा के मैंने यहाँ लिख देता हूँ कितना 1000। कोई दिक्कत है अपने पास में? कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दी सबकी, सबकी क्या हटा दी है? पॉइंट हटा दी है। पॉइंट हटा देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में। अब इसको आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा? देखो 6 गुणा 6 गुणा अपने पास में 1000 बटे अपने पास में नीचे कितना हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 125। वैसे तो ये इससे कितने बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा, लेकिन आप अगर नहीं काटना चाहते तो किससे 25 से काट ले। 25 से ये 5 बार, 25 से ये कट जाएगा 4 बार 40, और 25 से इसको 5 से काटोगे तो 8 अपने पास में कितना 8 आ जाएगा। यानी कि अपने पास में ये कितना आएगा 6 गुणा 6 गुणा अपने पास में 8। यही आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल यही आने वाला है। और n बराबर ये कितना हो जाएगा 16 का क्यूब का पता है आपको, ये 16 का क्यूब ही तो है। 16 का क्यूब होता है अपने पास में 216 गुणा 8। 216 गुणा 8 कर लेंगे तो यहाँ कर लो 216 गुणा 8 करेंगे। 8 छक्के 48, हासिल की 4, 8 कमा 8, 8 4 12, हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो टोटल कितना आ जाएगा? n बराबर जो आएगा n के बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में 1728 गोलियाँ बनेगी अपने 1728 गोलियाँ बन जाएगी। यानी कि अपने पास में कितनी गोलियाँ बनेगी? 1728 गोलियाँ यहाँ पे बन जाएगी। ऐसा अपन से क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने गोलियाँ बन जाएगी, कितनी गोलियाँ बनेगी, तो 1728 गोलियाँ यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखो। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं कि किसी ठोस गोलार्ध यानी कि अर्धगोला है एक तरीके से, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई सेमी स्क्वायर है, तो गोलार्ध का आयतन क्या होगा अपने पास में? यानी कि गोलार्ध है अपने पास में, ये अपने पास में गोलार्ध है। गोलार्ध का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे रखा है अपन को 108 पाई। ठीक है, 108 पाई दे दिया, और अपन से पूछा है इसका आयतन क्या होगा। क्या पूछा है अपन से? आयतन। इसका आयतन क्या होगा? वही गोलार्ध का। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई r² बराबर 108 पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, r² बराबर अपने पास में 108 बटे 3 से काटेंगे इसको तो 3 3 9 और 3 3 9, और अब क्या बचेगा? 1 बच गया तो 6 3 18। r² बराबर कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा अपने पास में 36। r की वैल्यू कितनी आएगी? इसका रूट ले लेंगे तो 36 बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आ गई। r की वैल्यू 6 आ गई तो अपन से गोलार्ध का आयतन पूछा है, तो गोलार्ध अपने पास में गोलार्ध का आयतन वो क्या होता है अपने पास में? वो होता है अपने पास में कितना होता है? 2/3 पाई r³ होगा अपने पास में 2/3 पाई r³। देखो पाई को रहने दो अपने पास में, ये 2/3 है, पाई को इस तरह रहने दो। r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू 6 है, तो 6 रखोगे तो ये हो जाएगा 6 की क्यूब। कितना हो जाएगा? 6 की क्यूब। अब देखो इसको रख देंगे अपने पास में 2/3, ये पाई है तो 6 के रखेंगे तो 6 गुणा 6, तो 6 से ये काट लो आपके पास में, ये कट जाएगा। देखो 3 से काटेंगे 6 को तो कट जाएगा ना 2 बार। ठीक है, तो 2 से 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे b बराबर अपने पास में मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि 4 गुणा अपने पास में, देखो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, और ये गुणा अपने पास में पाई चल रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम है इसको गुणा कर दो 6 से गुणा देखो 4 को जब 36 से गुणा करेंगे ना तो कितना आएगा? 144 आता है। कितना? 144। तो ये आ जाएगा 144 पाई सेमी क्यूब। क्या आ जाएगा? 144 पाई सेमी क्यूब। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये जो सवाल है इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम जो पूछा है
b बराबर 144 पाई सेमी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है अपने पास में कि एक धातु के छोटे घनों तीन घन दे दिए अपन को, इनकी एक 10 है, इसकी भुजा दे रखी है 6, 8 और 10, इसको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, उस घन की भुजा अपन से पूछी है। तो क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, यानी कि अपने पास में 3 घन है, मेरे पास में एक घन तो अपने पास में ये है, 3 घन है अपने पास में, देखो मेरे पास में 3 घन है, एक घन तो अपने पास में, जैसे एक घन की भुजा अपने पास में, जैसे A1 घन की भुजा 10 है और A2 घन की भुजा जो अपने पास में, यानी कि वो अपने पास में 6 है, ये 8 है, और A3 जो घन है इसकी भुजा कितनी है 10 है। 3 घन है और इन तीनों घनों से अपन को एक और बड़ा घन बनाना है, इन तीनों घनों से बड़ा घन बनाना है। तो क्या करेंगे, इनके आयतन है उनको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, इन तीनों का आयतन को ऐड करेंगे, इन तीनों का आयतन को ऐड करके जो बड़ा घन बना रहे हैं उसके आयतन के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि माना बड़े घन का आयतन x है। तो आयतन कितना है, आयतन अपने पास में देखो, बड़े घन की भुजा अपन मान सकते हैं, बड़े घन की भुजा कितनी है x है, तो इसका जो आयतन होगा, बताओ आयतन कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा कि नहीं आएगा। यदि भुजा x है तो बड़े घन की जो आयतन आएगा वो x क्यूब आ जाएगा, और ये अपने पास में क्यूब है, और इन सब के घनों के बराबर है, इन सब के ये जो बने हैं इन सब के घनों को योग करेंगे, और वो जो योग आएगा ना वो इस घन के बराबर होगा। तो अपने पास में तो इसका योग करेंगे तो 6 का योग करो, फिर अपने पास में 8 है, इसका योग करेंगे, और टोटल अपने पास में ये 10 है, 10 का क्यूब, यानी कि इन सब के घनों का योग से इन सब के घनों से क्या बन रहा है, एक बड़े घन बन रहा है। उस घन का अपने को क्या निकालना है, ये बड़ा घन है, ये बड़ा घन है अपने पास में एक्स क्यूब बराबर, ये कितना आ जाएगा 216, इसको करेंगे तो कितना आएगा 512 प्लस के 1000। आगे बात समझ में, तो ये एक्स क्यूब है, ऐड करो, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अपने पास में ये 1000 है, ये 512 है, और ये 216 है, तो ये आ जाएगा अपने पास में 8, ये 2, और ये हो जाएगा अपने पास में 1728। तो ये आ जाएगा अपने पास में 1728। इसका ले लेंगे अपने पास में क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब रूट लेंगे तो ये 3 1728, और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये किसका 1728 किसका क्यूब रूट होता है, 12 का होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ गई, 12 आ गई। यानी कि अपन से क्या पूछा था, अपन से तो भुजा ही पूछी है, अपन से पूछा है कि इसकी जो नया घन बनेगा उस नए घन की भुजा कितनी होगी। तो मेरे भाई नए घन की भुजा कितनी हो जाएगी, नए घन की भुजा हो जाएगी 12, नए घन की भुजा हो जाएगी 12 सेमी हो जाएगी। ठीक है, तो यही अपने पास में यही तो पूछा गया था कि नए घन की भुजा क्या होगी, 12 हो जाएगी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, एक सिलेंडर का पास पृष्ठ क्षेत्रफल 1056 सेमी स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 16 है, तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए अपने पास में, मेरे पास में एक क्या है, एक सिलेंडर है, ये अपने पास में क्या है, मेरे पास में ये एक सिलेंडर दे दिया मुझे। ठीक है भाई, ये एक सिलेंडर है, इसकी ये ऊंचाई है और इसकी ये जो त्रिज्या आर है, क्या है, त्रिज्या आर है अपने पास में। इसको दिया है अपने पास में कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि बेलन या सिलेंडर का अपने पास में डर, अपने पास में सिलेंडर जो दिया अपन को, जो सिलेंडर दिया है उस सिलेंडर का क्या है अपने पास में, सिलेंडर का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिलेंडर का पार्श्व अपने पास में पास पृष्ठ क्षेत्रफल वो दे रखा है अपन को 1056। कितना दे रखा है, 1056 दे रखा है, 1056 कितने दे रखा है, 1056 दे रखा है। तो आपको पता है कि ये कितना होता है, अपन को पता है 2πr/h होता है, और h की वैल्यू दे रखी है मेरे भाई, कितनी दे रखी है 16। h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, वो क्वेश्चन में दे रखी है। तो आपके पास में ये कितना हो जाएगा 1056, तो 2 गुणा अपने पास में 22/7, r तो निकालना ही है, h की वैल्यू 16 है, बराबर 1056। ठीक है, 2 से काट दो इसको, 2 से कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, ठीक है, तो 5
और 2 दूनी 4 अपने पास में, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 528 बार। अब इसको 11 से काट देंगे तो 11 दूना 22, 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44 और 11 8 88 अपने पास में। 16 से कट जाएगा। अब देखो 2/7 r गुणा 16 बराबर कितना 48 है, तो 16 से काट देंगे 16 48, कितना 16 48, तो क्या बच जाएगा अपने पास में r बराबर 7 गुणा 3/2, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 21/2। कितना आएगा r बराबर कितना आएगा 21/2 आ गया। r की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 21/2 आ गई, ठीक है 21/2 आ गई। अगर 21/2 आ गई, अपन से क्या पूछा है इसका आयतन, तो आपको पता है कि जो सिलेंडर का आयतन है, तो सिलेंडर का सिलेंडर का आयतन अपने पास में, तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है बताओ, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन हो जाएगा अपने पास में कितना होगा, बेलन का आयतन हो जाएगा अपने पास में पाई r² h, तो अपने पास में पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 21/2 गुणा 21/2, क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। और अपने पास में h की वैल्यू कितनी है 16 है। देखो 2 दूनी 4 और इस 4 से इसको काट देंगे 4 बार, 7 से कट जाए कितनी बार 3 बार, इसको करेंगे तो ये कितनी बार 22 3 66, तो 6, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, ठीक है। ये क्या आ जाएगा अपने पास में b है, अपने पास में इसका वॉल्यूम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देखो इधर आ जाओ, 86 गुणा अपने पास में 84, 6 चौका 24 अपने पास में हासिल की, 6 चौका 24 हासिल की 2, 6 चौका 24 2 26, ये गुणा अपने 8 से करेंगे तो 8 6 48 अपने पास में 4, और 8 6 48 4 52 अपने पास में, तो ये आगे अपने पास में 4 8 से 14 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और ऑलरेडी 5 है, ये कितना आ जाएगा अपने पास में, तो v की जो वैल्यू आ गई, v यानी वॉल्यूम, v यानी इसका जो आयतन आ गया वो आ गया 5544 सेमी क्यूब, कितना आ गया 5544 सेमी क्यूब। यही इस सवाल का क्या है मेरे भाई, यही इस सवाल का क्या है आंसर है, ठीक है। अब देखिए अपने पास ये है कि एक घन का जो विकर्ण दे रखा है, एक घन का विकर्ण अपने पास में, घन का विकर्ण, ठीक है, घन का विकर्ण जो दे रखा है वो दे रखा है 12, कितना दे रखा है, घन का विकर्ण दे रखा है 12 अपने पास में, 12 दे रखा है √12 के अंदर, कितने दे रखा है, घन का विकर्ण कितना दे रखा है, वो दे रखा है अपन को √12, घन का विकर्ण √12 दे रखा है। अपन से पूछा है कि घन का आयतन बताइए, यानी कि अपन को घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन आप बता दीजिए। तो घन का आयतन अपन से पूछा है, तो देखिए अपने पास में घन का विकर्ण ये है अपने पास में। अब तुम एक चीज़ मुझे बता दो कि घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण कितना होता है, ये कितना है अपने पास में, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 4 गुणा 3, लिख सकते हैं कि 12 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 यहाँ बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाहर, तो 4 को बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3, ठीक है। और विकर्ण कितना होता है अपने पास में √3a होता है। अगर इस घन की भुजा a है तो अपने पास में इसका जो विकर्ण होता है वो √3a होगा। तो √3a से √3 कैंसिल, a बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर a बराबर 2 है तो अब इसका घन, अब की वैल्यू 2 आ गई। अपन से पूछा है इसका आयतन क्या होगा, तो अपन को पता है कि यदि भुजा आ जाए तो घन का आयतन क्या होता है अपने पास में, तो मैं लिख रहा हूँ घन का आयतन क्या होता है, वो होता है a की क्यूब होता है, a की वैल्यू रख दो, ये 2 है, 2 की क्यूब क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 है। इसका आंसर क्या आएगा